तो बाबू हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। चलिए बहुत शानदार। TENSE। टेंस माने क्या होता है? काल। इसको बोलते हैं काल। काल को बोलते हैं समय। समय को बोलते हैं काल। फाइनल। अब आइए कि टेंस कै प्रकार के होता है। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। कै प्रकार? नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट क्या है बाबू? प्रेजेंट। दूसरा है पास्ट, PAST। क्या है? PAST। पास्ट माने होता है भूत। वर्तमान माने, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान। क्या? वर्तमान। याद रहेगा ना बाबू? तो प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, और ये है फ्यूचर, FUTURE। देखिए बाबू, FUTURE लिखना है तो बाद में इसको T को काटना है, क्योंकि आपका राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव मतलब सुधार, ठीक है? तो राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो आपको कठिन बाद में करना है। जैसे ABCD अगर लिखना हो तो सबसे पहला ख्याल रखना क्या है? A ऐसे लिखना है, B ऊपर तक जाना चाहिए, C नीचे तक, D फिर ऊपर तक, E F G H I J K L M N O P Q R S T U। तो बाबू ध्यान देना है, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, ठीक है? आपको इस तरह से राइटिंग स्किल को ठीक करना है। T के बाद U, V, W, X, Y और Z। तो आज से हम सबको ABCD के रूल को चेंज करना है, क्योंकि आधे बच्चे का जो टेंस लिखा हुआ देखे ना, छोटे बच्चे का, तो बहुत ही स्किल खराब था। उसको थोड़ा सा हाईटेक जंप करने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं करना है, ABCD को फॉलो करना है, ठीक है? टेंस को तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ में पहले राइटिंग को ठीक कर लेते हैं। जब बच्चे सही से नोट नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे क्या? अब दूसरा बात याद रखना है बाबू, ध्यान देना है। ऊपर तक कौन कौन ABCD में गया? B गया, D गया, B और D गया कि नहीं गया? गया। तो ध्यान दीजिए, B और D, फिर गया F, फिर गया H, फिर K L, फिर T गया। इसको ख्याल रखना है, हमेशा ऊपर तक जाना चाहिए, ऊपर वाली लाइन में जाना चाहिए। दूसरा नंबर बात याद रखना है, अब नीचे कौन कौन जाएगा? G J P Q Y और Z। ये वर्ड नीचे तक आना चाहिए, किसी भी कीमत पे ऊपर टच नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो समझिए आपका गलत है, ठीक है? इस स्किल अप से आपको लिखना है। अब बीच वाले में कौन कौन जाएगा? A C E, उसके बाद I M N R U V W X। वो छूट रहा है क्या? तो वो लिख लीजिए। तो ये आपका वर्ड है जो आपको ऊपर वाले लाइन में नहीं जाना चाहिए और ना ही नीचे वाले में जाना चाहिए। इसको हमेशा बीच रास्ते में रखना है, क्योंकि आपको मालूम है इंग्लिश वाले पेज में इस तरह से लाइन होता है और 4-4 लाइन होते हैं ना। तो इसमें ख्याल रखना है, जब ABCD का सिस्टम ही अच्छा ना हो तो आप कैसे सीख पाएंगे? तो सबसे पहला रूल है कि आप ABCD को सही करें। अब बहुत सारे बच्चे ना टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ठीक से नहीं समझ पाते। तो इसका वजह मेरे समझाने के तरीका नहीं है, बल्कि ABCD का तरीका ना आना है। तो आप एक बार अगर सीख जाते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले हैं, और एक गजब तरीका से राइटिंग स्किल को लिख करके आप अपनी छवि को इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। तो चलिए आप इस तरीका से ऊपर तक लिखे, इसको नीचे लिखे और इसको बीचे बीच लिखे। एग्जाम्पल लेते हैं हम अब थोड़ी सी, और इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लिए, इस लाइन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है हमको एप्पल,
और डबल पी लिखना है, डबल पी, और उसके बाद एल लिखना है, तो ऊपर तक एल और ई। तो इस तरह से एप्पल लिखना है। दूसरा बॉल लेते हैं, ठीक है, BALL। तो देखिए आपको ये लाइनिंग आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे। सी से हम लेते हैं कम्युनिकेशन, COMMUNICATION। तो देखिए बाद में इसको बुंदा देना है, आई को और छोटा लिखने की कोशिश करना है, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। और इसको बाद में इसको टी को काटना भी है, पहले काट छपट करने की कोशिश नहीं करना है, हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने सी फर्स्ट में कैपिटल लिखा, ए भी हम कैपिटल लिख सकते हैं। ये राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए केवल टेक्निक बता रहे हैं, इस बात को फॉलो आपको खुद करना है, तभी जाकर के इंग्लिश को आप बेहतर कर सकते हैं और कोई भी चीजों को लिख करके अपने स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बाबू हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसे हटा देते हैं और हम लोग जो समझ रहे थे टेंस की ओर आते हैं। ये राइटिंग समझ गए होंगे आप लोग। तो आज के बाद जो है ना बाबू, सब लोग आज से डेडिकेशन हो जाइए, समर्पित हो जाइए कि हमें लाइनिंग नहीं उठाना है, कलम नहीं उठाना है और एक बार में लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि आप जिद कर लेते हैं तो आसानी से राइटिंग स्किल को सीख जाएंगे और बेहतर कर जाएंगे। चलिए फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है बाबू? तो आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो पहले राइटिंग स्किल को अच्छा करिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हमें जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से अच्छा दिखने के लिए शरीर को कपड़ा अच्छा चाहिए, मेकअप अच्छा चाहिए, उसी तरह से हमें एजुकेशन को अच्छा इंप्रूव करना है तो राइटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं टेंस की ओर। टेंस के जान गए कि एक टेंस 3 प्रकार के होता है, अब तीनों प्रकार को जानेंगे। एक प्रेजेंट जो है वो 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार? 1 नंबर होता है सिंपल। अब समझ जाएंगे आप लोग, SIMPL सिंपल प्रेजेंट टेंस। 1 नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं इत्यादि रहे तो उसे क्या कहते हैं बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ता है, तो बताइए इसमें ता है कि नहीं है ना? वह हम लिखते हैं राम खेलता है, तो बताइए इसमें ता है कि नहीं है? ता है कि नहीं है ना? तो हमें इसी है से पकड़ना है, ता है से पकड़ना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह देते हैं वे लोग खाते हैं। अब हम इसका पहले बनाने का रूल जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू? बनाने का रूल, मेक टू रूल, ठीक है। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में कौन सा यूज होगा? तो वर्ब का 1 या 5, वर्ब का 1 या 5। अगर सेंटेंस आई वी यू से शुरुआत होगा, ठीक है, तो उसमें वर्ब 1 लगता है। अगर इसके अलावा विदाउट कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो उसमें हमें वर्ब 5 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बाबू? वर्ब 5। जैसे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ और एनी नाम, कोई भी नाम के साथ।
किसी भी नाम में हम क्या लगाएंगे बाबू? वर्ब 5 लगाएंगे। वर्ब 5 का मतलब हुआ किसी वर्ड में एस ई एस जोड़ना। जैसे हम रीड लिखते हैं तो रीड में एस लगाएंगे, रीड्स। तो ये वर्ब 5 हो गया। क्या हुआ बाबू? उसी तरह प्ले में एस लगाएंगे, PLAYS, प्लेज हो गया, ठीक है। रन्स हो गया। उसी तरह गो में लगाएंगे तो गोज, GOES। क्या होगा बाबू? GOES, गोज हो जाएगा। उसी तरह जो है वेट में लगाएंगे, वेट्स हो जाएगा। तो एवरीबॉडी वर्ड में हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये वर्ब का 5 रूल है। 1 में क्या होता है बाबू? वर्ब का 1 केवल एस ई एस को हटा दो, वर्ब 1 हो गया। क्या हो गया? वर्ब 1 हो गया। तो देखिए आपके सामने डिस्प्ले पे है, आप इस डिस्प्ले पे नजर रखें और इसे सीख जाए। तो वेट में WAIT, वेट क्या है? वर्ब 1 क्या है? इसको बोलते हैं V1, वर्ब का मतलब भी। एक और बात याद रखना है बाबू, वर्ब किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में ना हो उसे वर्ब, किसी काम को करने या होने को वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वेट करना, इंतजार करना, जाना, दौड़ना, पढ़ना, हंसना, खेलना, खाना, जाना, जो भी ना आ जाए, चाहे आप जितना भी जानते हो, हजारों सैकड़ों की संख्या में जानते हो वर्ब को, जिसमें ना आ रहा है, क्योंकि वोकैबुलरी आप अनगिनत जानते हैं, और जिस वोकैबुलरी में ना आ रहा है वो सब वर्ब है, वो सब क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वर्ब समझ में आ गया होगा। हम डायरेक्ट आते हैं अब इस सेंटेंस की ओर और वाक्य क्रिएट की ओर। ये पहचान भी गए होंगे आप लोग क्या क्या यूज करना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी रूल पे चलने वाले हैं। तो वह पढ़ता है, क्या होगा? ही रीड्स। क्या होगा बाबू? रीड्स। क्यों? क्योंकि वर्ब का 5 लगेगा। क्या लगेगा? V5। 1 कब लगता है? जब IVU से शुरुआत वाक्य होता है। IVU बाबू अभी बताए थे, आप अभी मिस कर गए, इसीलिए जिंदगी भर खिस बढ़ता रहेगा। एक बार नोट कर लो और जिंदगी भर के लिए याद कर जाओ, ठीक है। एक बार अगर याद कर लेते हैं पूरा जिंदगी मुस्कुराने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो IVU के साथ कोई वाक्य शुरू रहता है तो उसमें हमें एस लगाने की जरूरत, ES लगाने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसके विदाउट में, इसके अलावा वर्ड आता है, जैसे ही से शुरुआत होता है, तो हमें SES लगाना होगा। राम खेलता है तो राम प्लेज, एस इसमें भी लगाना पड़ेगा। वे लोग खाते हैं तो क्या होगा? दे इट्स, ठीक है बाबू। वाक्य को समझ गए होंगे। अब हम और कुछ वाक्य लेते हैं। राइट कर लिए बाबू, लिख लिए। चलिए हम और वाक्य ले लेते हैं जिसे आपको पूरा समझ में आ जाए। भले हम इसके बाद वाले टेम्स को नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, लेकिन इस चीज को पूरा अच्छा से समझ लेना जरूरी है। चलिए ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो वह देखिए, अब हम लेते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम लोग जाते हैं। तो देखिए बाबू ख्याल से एकदम, ये है मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। क्या? आई टीच। अब देखिए बाबू इसमें एस लगा है? एस लगा है? नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई से शुरुआत है। उसी तरह हम लोग जाते हैं तो वी गो, इसमें एस लगेगा क्या? क्योंकि फॉर्मेट कहता है IVU के साथ कभी SES ना यूज करें। उसी तरह आप लोग देखते हैं, क्या होगा बाबू? यू
सी आप लोग देखते हैं। तो कितना आसान है, इससे कोई आसान कुछ होता है क्या? नहीं। अब थोड़ा हम लोग इसके नकारात्मक पहलू की ओर आएंगे। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या आते हैं इसके नकारात्मक पहलू की ओर। जैसे वह नहीं पढ़ता है, राम नहीं खेलता है, वे लोग नहीं खाते हैं। इस तरह के वाक्य भी बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है। तो बाबू आज के बाद न होना है कंफ्यूज, क्योंकि आपके मन के फ्यूज को ही उड़ा करके सिखा देना है, ठीक है। तो जैसे क्या है, जैसे वह नहीं पढ़ता है, पढ़ता, चलिए पढ़ता है। तो बाबू वह नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा? ही। एक बात और याद रखना है, यहाँ पे डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? लाइफ में एक बार सीखना है और पूरी जिंदगी भर याद रखना है। तो ही इसके साथ लगेगा डज। क्या लगेगा? इसका भी एक रूल है। वो रूल क्या है ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। आई वी यू, ये 3 गो वर्ड के साथ कभी भी डू का यूज करना है। क्या करना है? डू का यूज करना है। इसके अलावा दूसरा कोई भी सेंटेंस आ जाए उस सभी में हमें डज लगाना है। क्या लगाना है? डज लगाना है। तो याद रहेगा ना, इसका यूज कभी भी इसमें नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीड। क्या होगा बाबू? रीड हो जाएगा। तो हो गया ही डज रीड। वह नहीं सॉरी बाबू, यहाँ नहीं भी ना है तो नहीं का नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट छूट रहा है ना, नॉट रीड, नॉट रीड। अब कहेंगे राम नहीं खेलता है। क्या है क्वेश्चन बाबू? राम नहीं खेलता है। क्या होगा? राम, राम के साथ फिर डज के डू लगेगा। यहाँ पे देख चुके हैं बाबू, आई वी यू के साथ में डू, नहीं तो बाकी में तो चलिए डज लगा दीजिए, DOES। राम डज नॉट प्ले। इसमें SES लगाने की जरूरत क्यों नहीं लगा है? रीड में S और प्ले में S, क्योंकि ऑलरेडी डू में लग चुका है, ऑलरेडी डू में लग चुका है। एक बार सीखो और इसको लिखो, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो एक बार जबरदस्त तरीका से सीखिए ताकि पूरी जिंदगी भर के लिए याद रहे। एक और वाक्य था बाबू, वे लोग, क्या था बाबू? वे लोग नहीं खाते हैं। चलिए वे लोग नहीं खाते हैं। वे लोग के साथ क्या लगेगा? दे। क्या लगेगा? दे। दे के साथ क्या लगेगा? डज। दे डज नॉट इट। तो आई होप कि आप लोगों को ये नहीं वाला नकारात्मक शब्द समझ में आ गया होगा। अब हम इस तरफ के नकारात्मक वर्ड की ओर आते हैं और इसे भी सिखाते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा फास्ट में लिखिएगा, इसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए क्या है? तीन क्वेश्चन ही देखना है बाबू। मैं एक नंबर में क्या था बाबू? पढ़ो तो पहले से क्या था? एक नंबर में मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ लिखो मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। हम लोग नहीं जाते हैं। और तीसरा क्या रहेगा? आप लोग नहीं देखते हैं। इस वाक्य को बहुत ही खूबसूरत तरीका से देखना है बाबू, तभी जाकर के आप शानदार तरीका से सीख पाएंगे। तो ये देखिए ध्यान से बाबू, हम लोग डज लगा रहे थे ना इधर, अब हम लोग इधर में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसको डू लगाने वाले हैं। चलिए और इसको बड़ा कर लिया जाए।
तो बाबू यहाँ पे क्या लगाएंगे, चलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे से देखिए, इसको थोड़ी सी सीधा कर दिया जाए, चलिए रहने दीजिए। क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा बाबू, क्योंकि रूल सीख चुके हैं तो आई डू नॉट रीड, नॉट रीड। उसी तरह दूसरा है वी, और तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, यू डू नॉट सी। तो धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके प्रश्नवाचक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे तमाम जुड़े क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं और टेंस के सेकंड टर्म को सीखेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के पूरे परफॉर्मेंस को सीखेंगे और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों को जागृत करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद।